Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our old daily dose series, right? आज का जो हमारा क्वेश्चन है वैसे देखने में काफी इजी क्वेश्चन है बट यस इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन एंड फंक्शनल इक्वेशन काफी बच्चों की कमजोर नस होती है ना ऑल्दो क्वेश्चन बहुत इजी है बट हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा फंक्शनल इक्वेशन हमने काफी बच्चों ने 10th 11th तक पढ़ा नहीं होता तो इसलिए वो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फंक्शन f satisfies fx plus f of twice of x plus y that is equals plus f 5xy that is equal to f of 3x minus y plus 2x square plus 1 for all real numbers x and y। ठीक है, we need to find the value of f of 10। ठीक है, अब देखो जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, यहाँ पर अब x और y की टर्म्स में ये फंक्शनल इक्वेशन हमें दी हुई है एंड x और y को हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें या तो कुछ बहुत है ना हिट एंड ट्राई करके कुछ भी जुगाड़ लगाकर हम f ऑफ 10 की वैल्यू ले आए किसी भी तरीके से, मतलब दो तीन इक्वेशन बनाई मे बी, जैसे f को पहले 1 पुट किया 10 पुट किया कुछ भी पुट किया और सच दैट हम f ऑफ 10 निकाल पा रहे हैं हिट एंड ट्रायल से मे बी, देन दैट इज आल्सो ओके। ये वन ऑफ द अप्रोच रहती है। दूसरी अप्रोच रहती है कि हम किसी तरीके से एफ एक्स ही निकाल दें इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, है ना, तो बाद में फिर उसको एक्स को 10 डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पे अप्रोच किया जा सकता है। यहाँ पर अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो हमें एफ ऑफ 10 चाहिए, यहाँ पर एक्स को मैं अगर 10 डालता हूँ तो एफ ऑफ 10 प्लस ये बन जाएगा एफ ऑफ 20 प्लस वाई। अब इसका क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। प्लस 50y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 30 माइनस वाई प्लस एक्स को 10 डाला था तो दैट इज 201। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है ना, दैट विल बिकम 201। मतलब यहाँ पर हमें जो परेशान कर रही है चीज वो है, यहाँ पर ये दोनों चीजें हमें परेशान कर रही है। तो अब यहाँ पर अगर हम y को भी 10 डाल देते हैं, लेट्स अज्यूम कुछ हिट एंड ट्राई तो करना है ना, y को भी अगर हम 10 डालते हैं तो यहाँ पे 30 बन जाएगा बट यहाँ पर 500 बना इक्वल टू एफ ऑफ 20 बना, राइट, प्लस 201। अब यहाँ पर निकालने हम एफ ऑफ 10 चले थे बट हम फंस गए, हमें एफ ऑफ 30 और एफ ऑफ 20 भी चाहिए जो हमें अभी नहीं पता, राइट। तो अब हमें कुछ और हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। ये यहाँ तक समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसमें अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ध्यान से देखे, जैसे एक्स को हमने 10 डाला था तो एफ ऑफ 10 बना था प्लस एफ ऑफ 20 प्लस वाई, राइट, इक्वल्स टू सॉरी प्लस 50y इक्वल्स टू एफ ऑफ 30 माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे y को हम कुछ ऐसी चीज डालें, देखो ये दोनों चीजें क्या इक्वल बन सकती हैं। y को अगर मैं 5 डालता हूँ तो ये बनता है एफ ऑफ 10 प्लस एफ ऑफ 25, राइट, प्लस y को 5 डाला है तो दिस विल बिकम 250 दैट इज इक्वल टू, अच्छा x को हमने 10 डाला था तो दिस वाज 201, इसकी जगह भी शुड हैव रिटन 201। ये भी बनेगा एफ ऑफ 25 प्लस 201। अब देखो फायदा क्या हो, ये एफ ऑफ 25 एफ ऑफ 25 खत्म हो रहा है एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद ओनली एफ ऑफ 10 एंड दैट इज नथिंग बट 201 माइनस 250 एंड दैट इज माइनस 49। ठीक है, तो ये सीधा एफ ऑफ 10 की हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस 49, राइट। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को एफ ऑफ 25 बनाने की कोशिश की ताकि वो दोनों इक्वेट हो, कैंसल आउट हो जाए, राइट। अब इसी चीज को मैं अगर आगे फर्दर प्रोसीड करवाना चाहूँ तो देखो आप कुछ ऐसा भी सोच सकते थे कि क्या हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं एक्स और वाई को सच दैट ये दोनों चीजें इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर पाएंगे। मतलब ऑल वी वांट कि 2x प्लस वाई दैट शुड बी इक्वल टू 3x माइनस वाई। अगर ये हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो यहां से देखो क्या बनता है, 2y इक्वल टू एक्स, तो y की जगह आप डाल दो सिंपली x बाई टू। अगर हम y की जगह x बाई टू डालते हैं, आप देखो क्या कहानी बनती है। अगर हम y की जगह x बाई टू डाल दें तो देखो ये बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई की जगह हमने x बाई टू डाला है तो 2x प्लस एक्स बाई टू दैट विल बी 5x बाई टू प्लस 5x 5x स्क्वायर बाई टू, क्योंकि y की जगह एफ एक्स बाई टू डालना है और x को चेंज नहीं किया। यहाँ पर बनेगा 3x माइनस एक्स बाई टू, फिर से 5x बाई टू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये दोनों चीजें खत्म हो रही है और हमारे पास एफ एक्स फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो ये कितना बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1, दिस विल बी द फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन ही आ गया। तो यहाँ से एफ ऑफ 10 निकालना था, एफ ऑफ 10 निकाल सकते थे तो माइनस 100 बाई टू प्लस 1 दैट इज अगेन माइनस 49।
तो इनडायरेक्टली हमने वही चीज की है। पिछली बार हमने एफ ऑफ 25 और लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों एफ ऑफ 25 को कैंसल आउट करवाया था, है ना। यहाँ पर बेसिकली हमने एफ एक्स ही निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की अप्रोच रहती है फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस में। काफी बार मतलब ऑल्दो निकालना तो देखो हिट एंड ट्राई करके ही होता है कि एक्स और वाई को कुछ ऐसा डालें कि जो हमें डिजायर्ड चीज चाहिए वो सॉल्व करके आ जाएगा, राइट। तो मतलब यहाँ कैसे फायदा उठाया जा सकता था, जो दो एफ वाली टर्म्स हम उनको कैंसिल आउट करवा सकते थे, वही चीज हमने की। एंड वो इसलिए वैलिड थी बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, राइट। फिर तो यहाँ से हमने डायरेक्टली फंक्शन निकाल लिया। तो भाई अल्टीमेटली देखो ये क्वेश्चन इजी था। अगर मैं मैथ्स ओलंपियाड की बात करूं, आईओक्यू में टू मार्क्स के अराउंड का बनना चाहिए। 3 मार्क्स का आ जाता है तब भी कोई ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। आईएसआई की अगर हम बात करें तो ये यूजीए टाइप का क्वेश्चन है डेफिनेटली। जेई की अगर मैं बात करूं, जेई मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है, जेई एडवांस में ये इजी काउंट होगा, बट हाँ जेई मेंस लेवल का ये डेफिनेटली क्वेश्चन है। आने को जेई एडवांस में भी आ सकती है इस टाइप की चीज, बट जेई एडवांस में इजी काउंट होगा ये, राइट। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मोर इम्पोर्टेंटली आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा, राइट। ऑल राइट, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने एंजॉय किया होगा आज का क्वेश्चन। तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना आईयूक्यूएम में काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो आईयूक्यूएम का डेट भी काफी क्लोज है। तो आईयूक्यूएम के लिए हम एक लास्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस विल बी द लास्ट चांस फॉर यू टू क्लियर आईयूक्यूएम। तो इस बैच में डिटेल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी। टोटल देयर विल बी 40+ लाइव लेक्चर्स, ठीक है। बेसिकली सारे सारे के सारे दिन हम आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, राइट। 40+ लाइव लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी 12 आरएमओ लेक्चर्स। 7 के 7 डेज हम आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। क्लासेस 6 डेज अभी क्लास रहेगी। क्लास का ये टाइम है 6:30 to 8 PM एंड एवरी संडे देयर विल बी टेस्ट, राइट। कंप्लीट आईक्यूएम का सिलेबस रहेगा फ्रॉम बेसिक टू टिल आरएमओ लेवल हम इसमें कवर करेंगे। थ्योरी रहेगी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे और काफी सारे जैसे हमने आज क्वेश्चन की इस टाइप के काफी अमेजिंग से क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर विल बी 7 पार्ट टेस्ट, 5 फुल टेस्ट एंड आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी दैट विद आल्सो वीडियो सॉल्यूशन। सारे असाइनमेंट्स के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। स्टार्ट डेट है भैया जुलाई 3। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज शायद मेरे पीछे ये वाली स्टार्ट डेट छुप गई है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स से आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में या आप कोई भी एडिशनल कंटेंट कर रहे हो उसमें आपका कोई डाउट आ रहा है तो देयर विल बी टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग आल्सो। आप अपने डाउट्स टेलीग्राम पे पोस्ट करो, विद इन 24 आवर्स आपको आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी एन एडिशनल कैंप जिसमें आपको बहुत सारे और फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है यार, ये काफी इंटरेस्टिंग सा कोर्स रहेगा, ये काफी मजा आएगा आपको। अगर आपका टारगेट आईयूक्यूएम है और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो ट्रस्ट मी दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू टू क्लियर आईयूक्यूएम, राइट। द एंटायर बैच विल बी टेकन बाय अभय सर, ठीक है। पूरे के पूरे 40 लेक्चर्स अभय सर लेंगे, राइट। एंड अब देखो एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस। तो इस कोर्स का प्राइस 6000 है, राइट। बट हाँ मतलब यू कैन गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द कूपन CZPRO एंड द फाइनल प्राइस विल बी 5400। तो भाई टाइम ज्यादा मत वेस्ट करो। जो भी अगर आप आईयूक्यूएम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो डेफिनेटली वो जेई में तो हेल्पफुल रहता ही है, राइट। आईएसआई में भी हेल्पफुल रहता है। तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एंड द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जुलाई। तो भाई 3rd जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और टिल आईयूक्यूएम आप लोगों के साथ रहेंगे। जिन बच्चों का आईयूक्यूएम क्लियर हो जाएगा उनके लिए आरएमओ और इनमो का बैच दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो इस बैच में एनरोल होंगे तो, राइट। तो ये मत सोचना कि सिर्फ आईयूक्यूएम का चांसेस है। अगर आपका आईयूक्यूएम क्लियर होता है तो डेफिनेटली आप आरएमओ और इनमो तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, राइट। तो आई होप आपको इस बैच में मिलेंगे जल्दी से ही, है ना। तो नेक्स्ट डेली डोज में मिलते हैं अब हम। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।